हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे और साथ में 3-4 ऐसे नियम बताएंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। ठीक, और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला ट्रांसलेशन दिया गया है, वह एक लोमड़ी है। तो देखिए, इन ट्रांसलेशंस को बनाने का सिंपल नियम होता है, सबसे पहले दिस या फिर दैट लगाते हैं। अगर यह दिया गया है तो दिस और वह दिया गया है तो दैट, इसके बाद इज, फिर इसके बाद ए और इसके बाद जो नाउन दिया रहता है वो लिख देते हैं। ये नियम होता है। ठीक, दिस इज ए और जो भी नाउन दिया रहता है, जैसे इसमें लोमड़ी नाउन दिया गया है, इसमें पपीता नाउन दिया गया है ना, तो वो लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ए के स्थान पर ए एन मिल जाता है। ए एन मतलब एक ही अंग्रेजी, एक ही जो हिंदी होती है एक होती है और एन की हिंदी भी एक होती है, लेकिन किन किन स्थानों में लगाया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे दिया गया है, वह एक लोमड़ी है, तो हम लिखेंगे दैट, क्योंकि दैट मीन्स वह होता है। ठीक, और इज, फिर इसके बाद ए, इसके हिसाब से हम चलते हैं। दैट इज ए और नाउन क्या दिया गया है, लोमड़ी, तो इसकी अंग्रेजी होती है फॉक्स, FOX। दैट इज ए फॉक्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार दिया गया है, वह एक लोमड़ी नहीं है। तो देखिए, जब भी निगेटिव दे दिया जाए तो आपको इज के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। इज के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, तो ये उसी प्रकार बन जाएगा। दैट इज नॉट ए फॉक्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला दिया गया है, यह एक पपीता है, तो लिखेंगे दिस इज ए पपाया, PAPAYA। ठीक, दिस इज ए पपाया, यह एक पपीता नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट ए पपाया। दिस इज नॉट, इसको नोट नहीं पढ़ते, नॉट ए पपाया, NOT नोट लिखा है लेकिन इसको नॉट पढ़ते हैं। ठीक, दिस इज नॉट ए पपाया। इसके बाद वह एक सेब है। अब देखिए, यहाँ पर आपको नियम लगाना है। पहले तो हम लिखेंगे दैट इज ए एप्पल, APPLE। अब देखिए, यहाँ पर नियम लगाना है, एन यहाँ पर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा आपको बताते हैं। जब नाउन का पहला अक्षर AEIOU, मतलब ए आ जाए, ई आ जाए, OIU, इन 5 अक्षर में से कोई भी अक्षर, पहला अक्षर अगर आ जाए, जैसे इसमें एप्पल की अंग्रेजी क्या होती है, ए, तो इसमें ए मिल रहा है ना, तो उसकी अंग्रेजी की जो एक की अंग्रेजी होती है तो एन लगा दिया जाता है उसमें, अगर नाउन में पहला अक्षर इनमें से कोई भी आ जाए। जैसे अगला एक दिया गया है, वह एक हाथी है, तो इसको भी हम करेंगे दैट इज एन एलिफेंट, ELEPHANT। क्यों एन लगा, क्योंकि इसका पहला अक्षर जो है इन 5 में से एक है, मतलब वोवेल जो होते हैं उनसे अगर शुरुआत नाउन की हो रही हो तो हम एक की अंग्रेजी ए ना लिख करके एन लिखते हैं। ठीक, ये दूसरा नियम हो गया। अगला ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं, वह एक भालू है, दैट इज ए बियर, BEAR। वह एक हाथी नहीं है, तो ये उसी प्रकार बन जाएगा, केवल इज के बाद नॉट लगा देना है। दैट इज, अब इसके बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, नॉट एन एलिफेंट, ELEPHANT। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नियम चेंज हो रहा है, वह पानी पीता है, यहाँ पर वह पानी पीता है, यहाँ पर क्या आ गया है, कर्ता के साथ क्रिया भी आ गई है ना। ये पहले क्या होता था, केवल नाउन बस दिया रहता था, तो जब भी क्रिया आ जाती है तो हम वह को
दैट नहीं लिखते हैं, वह को कर्ता के रूप में ही लिखते हैं, ही या सी। ठीक, अगर स्त्री है तो सी और अगर पुरुष है तो ही। ठीक, तो वह पानी पीता है, ये एक अनुवाद है लेकिन इसमें क्रिया भी हो रही है, जबकि इन सारे अनुवादों में कोई क्रिया नहीं होती थी, केवल इंडिकेट किया जाता था कि यह एक लोमड़ी है, वह एक सेब है, वह एक हाथी है। लेकिन इसमें कह दिया गया वह पानी पीता है, तो इसमें हम वह की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। एच ई मीन्स वह। ये जो है ज़्यादातर सजीव मतलब जीवित लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं कह दिया जाता है कि वह एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी भी जीवित है, लेकिन वहाँ पर हमको इंडिकेट किया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है। अगर कह दिया जाए मेरा भाई मोहन मेरा भाई है, वह एक विद्यार्थी है। जैसे कह दिया जाए यहाँ पर मोहन मेरा भाई है और कामा लगा के वह एक विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मोहन इज माई ब्रदर। ठीक, ये हो गया। और वह एक विद्यार्थी है तो हम लिख देंगे ही इज ए स्टूडेंट, STUDENT। ये इस प्रकार, क्योंकि ये जो वह शब्द प्रयोग हुआ है वह मोहन शब्द के बाद प्रोनाउन प्रयोग हुआ है। ठीक, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया है, मोहन के स्थान पर, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ही लग जाएगा। लेकिन अगर हमको किसी भी नाउन का पता न चल पा रहा हो तो हम यही समझेंगे कि उसको इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वह पानी पीता है तो हम लिखेंगे ही ड्रिंक्स वाटर। ये क्रिया वाला है तो इसको जो है दैट या दिस करके नहीं बनाएंगे। यह एक किसान है तो हम लिखेंगे दिस इज ए फार्मर। आगे, वह एक विद्यार्थी है। ये देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन ले लिया है, वह एक विद्यार्थी है तो हम लिखेंगे दैट इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर ही क्यों नहीं लगा? अगर ये पता चले कि ये कोई व्यक्ति है और उसके आगे कभी एक वो हो, वाक्य हो, जैसे मैंने अभी कहा मोहन मेरा भाई है, वह एक विद्यार्थी है, तब हम यहाँ पर ही लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में दैट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, यह एक बढ़ई है, दिस इज ए कारपेंटर। दिस इज ए कारपेंटर। अगला है वह एक अंडा है तो हम लिखेंगे दैट इज एन एग। एन एग क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो नाउन आया उसकी शुरुआत ई से हुई है ना। अभी हमने बताया था कि AEIOU में से कोई भी आ जाए तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। यह एक गधा है, दिस इज अ डंकी, DONKEY। डंकी मीन्स गधा, है ना, एस मीन्स भी गधा होता है। यह एक छाता है। अगला हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब देखिए जो 16 वाला वाक्य दिया गया है, 16 नंबर का, इसको आपको ये ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यह एक बैल है। अब हम बैल की अंग्रेजी आपको बता देते हैं। बैल की अंग्रेजी होती है OX। क्या होती है? OX। और इसको जो है आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखे होंगे तो ये वाक्य का आंसर आप बता लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।